Hi guys, uh, welcome to a new episode of एंड एक्शन। और यूथ की बात यूथ के साथ, ये इसकी टैगलाइन है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है ऐसा टॉपिक जो हम सब उससे कभी ना कभी जूझे हैं और शायद अभी भी जूझ रहे होंगे। और उस टॉपिक का नाम है द फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का डर। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी जिस किस्म की है वो हमें तैयार कर देती है सक्सेस के लिए। बचपन से तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कौन से कॉलेज जाना है, कौन सी जॉब करनी है, कितने पैसे कमाने हैं, कहाँ रहना है, क्या करना है और क्यों करना है, ये सब क्लियर रहता है। या मेरे ख्याल से क्लियर करा दिया जाता है सोसाइटी और सोसाइटल जो प्लेयर्स हैं, जैसे पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग कर देते हैं, मोहल्ले वाले अंकल भी। और जो नाकामी होती है उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं कराता अपने को। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अभी, या बच्चा मेरे ख्याल से जो अभी 10-12 साल की उम्र का है और उसको अभी नहीं पता लाइफ के बारे में, और अच्छी बात है, 10-12 साल की उम्र में पता भी नहीं होना चाहिए उस समय। लेकिन अगर नहीं पता है उसको तो बहुत अच्छी बात है ये। तो उसी टॉपिक पे मैं बात करते हुए ये बोलना चाहूँगा कि क्यों ये फियर ऑफ फेलियर हमारे अंदर इनकलकेट हो जाता है, ये डेवलप कैसे होता है। तो मेरे को लगता है सबसे पहले तो लिमिटेड ऑप्शंस टू चूज़। हमारे समाज में इतने ऑप्शंस ही नहीं है। हमारे जो सिस्टम है उसने हमें सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेस के एक पर्टिकुलर पाथ बता दिया है। और उसके जैसे घोड़े के आगे घोड़े की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है साइड साइड में, उसी तरीके से बच्चे के लिए भी, या उस एज में आपको एक सक्सेस का एक सर्टेन रोड दिखा दी जाती है, और इससे इधर या उधर अगर आप गए तो ये मान लिया जाता है कि आप सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से अनसक्सेसफुल हो गए या आप फेलियर हो गए। दूसरा है, हम सब में कहीं ना कहीं एक वांट होती है, एक चाह होती है कि हमें अपने चाहने वालों से या अनजान लोगों से भी एक किस्म का एक्सेप्टेंस मिले, एक किस्म का लव मिले। और इस लव और एक्सेप्टेंस के लिए हम वो सारे काम करने को तैयार हो जाते हैं जो पर्सनली हम शायद ना करना चाहें, लेकिन क्योंकि उसके साथ जो एसोसिएटेड मेरिट है या उसके साथ जो एसोसिएटेड एंड है, हमें वो चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप देखो तो यूपीएससी का एग्ज़ाम 12 लाख लोग, जेई का लगभग लगभग इतने ही लोग देते हैं पेपर। उनमें से मैक्सिमम लोग शायद ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा एक इंजीनियरिंग करने के बाद या एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनने के बाद उसके नॉर्मल डेली लाइफ किस किस्म से बदल जाती है, क्या चैलेंजेस उसके बाद आते हैं। लेकिन उसको ये बनना है क्योंकि उसको ये सपना बेचा गया है कोचिंग इंडस्ट्री द्वारा, पेरेंट्स द्वारा और बाकी एसोसिएटेड लोगों द्वारा। तो वो वांट है उसको कि मेरे को मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, यार मुझे सोसाइटी में एक नाम करना है, मुझे एक सोसाइटी की आंटी है, अंकल है, वो लोग एक्सेप्ट करें, और यूपीएससी क्लियर हो जाएगा मेरा या ये हो जाएगा तो एक्सेप्टेंस मेरी बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें उस एक पॉइंट से निकल के आती है कि हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमें सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट कर ले हमारी खामियों के बावजूद। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ सोसाइटल प्रेशर जो हम सबके ऊपर है। और हम में से कोई भी, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं या किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो, हम उससे कभी भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। हाँ, एक बॉइंट फोर्स होती है, जैसे पानी में होती है, उसी किस्म की एक फोर्स लग रही होती है हम सबके ऊपर। जैसे जैसे आप सोशियो इकोनॉमिक पायदानों पर ऊपर होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैं एक जनरल हूं, जनरल एज इन जो मेरी कास्ट है उसमें, उसके हिसाब से मैं जनरल हूँ। मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ, मेल हूँ, दिख रहा होगा। और उसके अलावा बाकी ऐसी चीज़ें, तो इसकी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी सोसाइटल नॉर्म्स हैं, सोसाइटल प्रेशर है जो मुझ पे लगता ही नहीं है। वही मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग जो सो कॉल्ड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज से आते हैं या लिंग्विस्टिकली
माइनॉरिटी में है, रिलीजियस माइनॉरिटी में है, या जेंडर वाइज उन लोग दूसरे जेंडर मतलब मेल नहीं है, फीमेल है, या थर्ड जेंडर में, तो उनके साथ किस किस्म के व्यवहार होता है, और तो उनके पास बहुत ऑप्शंस बचते नहीं हैं। तो अगर उनको ये एक सेट पैटर्न पे अगर वो ना चले जो सोसाइटी ने उनको बताया हुआ है, और वो थोड़ा सा भी इससे डिग्रेस हो जाए, तो उनको लेबल कर दिया जाता है कि फलाना तो कैरेक्टरलेस है, या ये 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 कुछ है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उनको, चाहे उनके बैकग्राउंड की वजह से या उससे, सोसाइटी शेम कर देती है, सोसाइटी लेबल कर देती है। तो उससे बचने के लिए लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है, वो लोग कोई चांस ही नहीं लेते हैं। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक सेट रूल्स एंड पैरामीटर्स है सक्सेस के, जैसा मैंने बात की कि उससे आप इधर उधर होगे तो आपको एक मान लिया जाएगा कि आप फेलियर हो। उसके बाद पेरेंटल वैलिडेशन, ये मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, खासकर हमारी जनरेशन में, क्योंकि हम सबको चाहिए कि यार पेरेंट्स से किस्म का वो मिले, हम लोग पेरेंट्स को रिपे कर पाएँ उनके जो भी चीज़ें हैं उसके लिए। लेकिन उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि हम लोग एक डर बैठ जाता है हमारे अंदर कि हम कुछ नया ट्राई नहीं करते, और क्योंकि हम कुछ नया ट्राई नहीं करते तो हम बहुत नॉर्मल से रह जाते हैं, और फिर ख़त्म हो जाती है लाइफ यही सी सोच में। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट भी है मुझे लगता है, आजकल जो फोमो बोलते हैं वो है, वही चीज़ है फोमो के बारे में बात की जाए तो इट इज़ द सेम थिंग कि क्योंकि हमें 25 तक नौकरी चाहिए, आइडली 30 तक शादी हो जानी चाहिए, ये एक सेट पैटर्न है, जैसा ये जवानी है दीवानी में भी पूरा बढ़िया से बताया गया है। तो जब एक सेट पैटर्न बना रखा है सोसाइटी ने, तो अगर आप उस पैटर्न से इतर या उससे कुछ अलग होके आप काम करोगे तो आप देखोगे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप 30 तक शादी नहीं करते हो, या आप अब तो खैर ठीक है नॉर्म है 35 तक शादी नहीं करते हो, तो तब तो फिर एक किस्म की आप देखना सोसाइटल वैल्यू आपकी किस किस्म से चेंज होती है, आप क्या हो उससे ज़्यादा आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं, या आप सही समय पर क्या वो चीज़ें अचीव की जो सही समय भी वो सोसाइटी डिफाइंड है। तो ये एक ऐसा गेम है बेसिकली जिसमें रूल्स भी सोसाइटी के हैं, एंड भी सोसाइटी डिसाइड करेगी कि आप जीते कि आप हारे, आपका काम सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध के दौड़ना है। ये एक ऐसा गेम बना रखा है, और इसी वजह से आदमी के अंदर वो फियर ऑफ फेलियर बैठ जाता है बहुत कम उम्र से। दूसरी एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से एक कंपैरिजन और जो एक सेल्फ डाउट की इमेज क्रिएट हो जाती है लोगों के अंदर, और जिस वजह से वो लोग के अंदर ये डाउट आ जाता है, ये एक किस्म का फियर आ जाता है कि यार मैं शायद कर नहीं पाया उतना जितना कर सकता था, ये देखो यार ये बंदा इतना कम काम करता है और ये फिर भी घूमने चला जाता है, और मैं देखो इतना घंटे काम करता हूँ साइबर हब से, 3 घंटा लगता है मेरे को वापस आने में, और 3 घंटा लगता है जाने में, और 8-9 घंटा काम भी कर रहा हूँ, इसके पास पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, रोज़ फोटो डाल रहा है, रोज़ मज़े कर रहा है, रोज़ पार्टी कर रहा है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, और ये सबकी लाइफ में ऐसा होता है, सब ऐसा देखते हैं। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ इसी वजह से, इनफैक्ट मैं किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं हूँ सिवाय एक फेसबुक के जो मैंने क्लास 9th में बनाया था, उसके अलावा मैंने कोई सच कोई सोशल मीडिया अकाउंट रखा नहीं है। उसके रिगार्डिंग मैं अगर आगे बात करूँ कि वी एज ह्यूमंस हैव दिस टेंडेंसी टू बी ए पीपल प्लीजर, हम सब में कहीं ना कहीं वो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है, और हम लोग चाहते हैं कि हम धीरे धीरे किसी तरीके से लोग हमें चाहें, और हम बात भी इसी तरीके से करेंगे किसी को दुख ना हो जाए, तकलीफ़ ना हो जाए, चाहे अपना घाटा हो जाए, और अमूमन ऐसी बात हो जाती है, और इसकी वजह से सामने वाला जो है अगर उसमें थोड़ी सी भी हमारी तरफ बोलते चंटपना है तो वो आपको बेच खाएगा, और यही दिक्कत होती है। हमें जो फियर ऑफ फेलियर बैठ जाता है हमारे अंदर कि हम पीपल प्लीजिंग में इतना रह जाते हैं कि हम वो काम करते जाते हैं जो हमें नहीं करने होते, या हम अंदर से नहीं करना चाहते, लेकिन सामने वाले से कन्फ्रंट ना कर पाने की वजह से, सामने इतनी हिम्मत ना होने की वजह से कि सामने वाले को नो बोल दें, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यही है, इसकी वजह से फियर ऑफ फेलियर हमारे अंदर आ जाता है।
और एक लास्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो है नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड टू बी इंडिपेंडेंट। हमारी सोसाइटी हमें बहुत कम उम्र में इंडिपेंडेंट नहीं होने देती है। अगर आप बाकी वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से देखें कि वहाँ 16-17 साल की एज में लोग इंडिपेंडेंट हो गए, हमारी सोसाइटी हमें वो प्रिविलेज नहीं देती है कि आप बहुत कम उम्र में इंडिपेंडेंट हो जाएं। आप किसी न किसी तौर पे तो डिपेंडेंट होंगे ही। आप मान लीजिए हॉस्टल में भी चले गए या कहीं भी चले गए तो आपका जो एटलीस्ट जो हॉस्टल की एकेडमिक या कोई भी किस्म की फ़ीस होगी वो आपके पेरेंट्स दे रहे होंगे, वो आप खुद नहीं कर रहे होगे, आप मैकडॉनल्ड्स में काम नहीं कर रहे होगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं अनलेस उनकी सोसाइटल या फैमिली कंडीशंस कुछ इस किस्म की ना हो, वरना नॉर्मली लोग तो नहीं करते हैं जितना मैं जानता हूँ। तो अगर उस हिसाब से आप देखो तो हमारी सोसाइटी कभी हमें प्रिपेयर नहीं करती इंडिपेंडेंट होने के लिए, और एकदम से हमारी फॉर एग्जांपल शादी हो गई, अब आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो इंडिपेंडेंटली चलाने के लिए, आपको रोल्स डिफाइंड नहीं है। आपने जो एक आज से 30-40 साल पहले की जनरेशन की जो मैरिज का पैटर्न देखा है, आप उसी को फॉलो करना चाहते हो आज के समय में, तो ऑब्वियसली वो फॉलो नहीं होगा और उसकी वजह से दिक्कतें आ भी रही हैं और आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक वजह है कि फियर ऑफ फेलियर के लिए, क्योंकि हम तैयार ही नहीं है रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल होने के लिए या बनने के लिए। तो ये एक चीज़ है। मेरा इस पे ये टेक है कि फेलियर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको बहुत गलत इमेज प्रस्तुत की गई है हमारे एल्डर्स के द्वारा कि ये जो है आप अगर फेलियर आपकी लाइफ में आया है तो या सेटबैक आया है तो दिस इज़ समथिंग टू बी वेरी अशेम्ड अबाउट। ऐसा नहीं है। मैं आपको अपने एक किस्सा बताता हूँ। मैं लाइफ में एक बार फेल हुआ, मतलब वैसे कुछ गवर्नमेंटल एग्ज़ाम्स में हाँ 1-2 बार फेल हुआ, लेकिन मेरी कॉलेज टाइम में हम लोग का मिड सेम होता था, तो उसमें एक सब्जेक्ट में मेरी बैक आई थी, मतलब बैक तो नहीं आई थी, फेल हुआ था मैं मिड सेम में। वो 25 मार्क्स का पेपर होता था और क्लास हाईएस्ट था 7 मार्क्स, क्लास एवरेज था 5 मार्क्स 25 में से, और मेरे इनफैक्ट कई लोगों के लेकिन मेरे 3.5 आए थे उस पेपर में। बहुत ही ख़राब पेपर था वो। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो अगर कोई होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो जानता होगा कि EMFT बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। वो टफ पेपर तो था, हम लोगों के समय तो होता था, अभी भी होपफुली होता ही होगा। तो वो पेपर जो है उसमें जब मेरा 3.5 आया ना, और मैं बहुत परेशान हो गया कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब तो बहुत ही ख़राब हो गया सब कुछ। मैंने ना उस दिन मैं गया अपने हॉस्टल में और मैं सो गया। मैं दोपहर में सोता नहीं हूँ, तो मेरा रूममेट थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने पूछा कि क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? मैं बोला नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं उठा 6-6:30 बजे और मैंने इससे जोमेटो से ऑर्डर किया। मैंने चिली चिकन मंगाया, एक बटर चिकन मंगाया और 2 नान मंगाए, एक अपने लिए एक अपने रूममेट के लिए, और मैंने खाया। तो उसने पूछा कि आज क्या हो गया। मैं यूजुअली ऐसे पार्टीज़ अनलेस कोई ओकेजन ना हो तो नहीं करता, वो पैसे नहीं होते उतने हॉस्टल में। लेकिन उसने बोला इतना सब कैसे खर्चा, क्या हो गया, आज कुछ है क्या? मैं बोला हाँ यार फर्स्ट टाइम फेल हुआ हूँ मैं, और मैं ये सेलिब्रेट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भूलूँ ना कि जब कभी मान लो मेरा अच्छा स्कोर आया तो मैं ये चीज़ भूलूँ नहीं कि किसी ज़माने में या किसी टाइम पर मैं ये भी आया था। तो इसको मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ विद ऑल माई हार्ट कि दिस इज़ ऑल्सो फेज ऑफ लाइक इन अ स्पेक्ट्रम, दिस इज़ ऑल्सो अ फेज कि आप सिर्फ पॉजिटिव देखो, आप सिर्फ एम्पलीट्यूड का टॉप देखो, वो ज़रूरी नहीं है। आपको उसका बेस भी देखना पड़ेगा, आपको डाउनफॉल भी देखना पड़ेगा, तभी आप वैल्यू कर पाओगे कि उस पॉजिटिव की क्या असल कीमत क्या है। तो यही चीज़ है। मुझे लगता है कि हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए फेलियर को, हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए फेलियर। हमें मानना चाहिए कि हम क्या है उसको अपने आप से अलग कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये फेलियर मैं नहीं हो सकता, ये मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, ये किया था वो किया था। ठीक है पढ़ाई की थी, यस, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कोई और होगा जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी। कंपटीशन है, ये लाइफ है। तो इससे ये कि मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, नहीं, ये बेवकूफ़ी है ऐसा सोचना। हम सब फेल हो सकते हैं, हम सब टॉप भी कर सकते हैं। आप बस ये समझने की आपको वो है कि
अभी आपका क्या टाइम चल रहा है, अभी आपने कैसे मेहनत की थी, अभी आपका जो माइंडसेट है वो किस किस्म का है, और आगे आप किस किस्म का माइंडसेट बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यही है, जिस दिन हमने एक्सेप्टेंस सीख ली उस दिन हमारा ये फियर ऑफ फेलियर भी खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। कुछ ऐसी कोशिश कर रहा हूँ नई नई टॉपिक्स के बारे में, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि बताइएगा कैसा लगा टॉपिक, और क्या क्या और नई चीज़ें मैं बता सकता हूँ, किस किस नए टॉपिक्स के बारे में बात कर सकता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।